आप भी एक माँ हैं और मैं एक माँ हूँ। माँ की सेहत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर माँ बिल्कुल सेहत और तवाना होगी तभी घर का निज़ाम बहुत अच्छे तरीक़े से चल सकता है। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुम्हारे दम से हैं। खुदा ने जो भी दिया है वो मकाम तुम्हारे दम से है। तुम्हारे वजूद से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। अल्लाह ताला ने माँ को वो हैसियत दी हुई है, वो मकाम दिया हुआ है कि उसके बारे में हम जितनी भी बात करें वो कम है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली उन माँओं के बारे में है जो दिन से लेकर रात तक अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए मेहनत करती रहती हैं। क्या चीज़ें हम ऐड करें उनकी खुराक में कि वो एनर्जेटिक रहें। इस चीज़ का जो फोकस होना चाहिए वो स्पेशली उन बातों की तरफ होना चाहिए कि पूरी दिन के अंदर माँ को ऐसी खुराक मिलती रहे कि वो एनर्जेटिक ज़रूर रहे, उसका जो फोकस है वो डाइवर्ट ना हो, और उस फोकस की डाइवर्जन से बचाने के लिए उसको ऐसे न्यूट्रिएंट्स ज़रूर मिलते रहें जो बहुत ज़्यादा बैलेंस हों, जो खाना है वो बहुत ही सिंपल हो, इजी हो और बहुत ही प्रैक्टिकल फूड हो। तभी वो जाके पूरे घर वालों के लिए भी बना सकेगी और अपने लिए भी वो देखभाल थोड़ी बहुत कर सकेगी, जिसके लिए उसके पास टाइम नहीं होता। उसकी जो प्लेट है उसमें दाल भी हो, उसमें सब्ज़ी भी हो, उसमें थोड़ा सा फल भी हो, उसमें थोड़ी सी सलाद भी हो, उसमें उसको प्रोटीन मिले, उसमें उसमें थोड़ा सा गोश्त भी उसको मिले, उसमें थोड़ा सा अंडा भी उसको मिले, उसको दाल भी मिले और उसमें उसको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, तब जाके उसको सही आएगा मज़ा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटीन माँ की प्रायोरिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर माँओं को प्रोटीन से हम डिप्राइव करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा और हमने तो देखा ही है क्योंकि हमारा तो ये दिन से रात का काम है, तो माएँ कमज़ोरी का शिकार होती हैं, एंग्जाइटी का शिकार होती हैं, स्ट्रेस का शिकार होती हैं, उनको मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी की वजह से। जब उनके आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं तो ये अलामात आ जाती हैं, तो उनको दालें, उनको दही, उनको दूध, उनको नट्स, उनको चिकन, उनको मछली देनी चाहिए और ये सारी चीज़ें वो अपनी औलाद के लिए रख देती हैं। इसी वजह से उनके हार्मोन्स, उनके मसल्स, उनके एनर्जी और इनमें बहुत मसाइल आ जाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि उनके हाइड्रेशन लेवल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। वो दिन में जो है तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल माएँ ज़रूर करें। ये मैं उनके लिए एड्रेस तो कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियोस उनके बच्चे भी ज़रूर देखें ताकि वो अपनी माँओं का ख्याल रख सकें, क्योंकि इवेंचुअली माँओं को अपनी औलाद की ज़रूरत होती है जो जवान होके फिर इस इंतज़ार में बैठ जाती हैं कि कभी मेरे बच्चे भी तो मेरे खैरियत का हाल और दरियाफ़्त करें। हर्बल टीज़ जितनी भी हम बता रहे होते हैं, जो लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हर्बल टीज़ का इस्तेमाल मदर्स को, ख़वातीन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें कभी वो सौंफ ले लें, कभी वो अजवाइन ले लें, कभी अदरक का इस्तेमाल करें, रात को सोने से पहले वो कैमोमाइल टी भी ले लें ताकि वो डाइजेशन के, जो ब्लोटिंग के मसाइल हैं वो ना हो। स्नैकिंग बहुत स्मार्ट हो। ये तो हो नहीं सकता कि वो औरत जो सुबह से लेकर रात तक अपने घर वालों का ख्याल करे तो उसको दरमियान में स्नैकिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें फल हैं, उसमें नट्स हैं, उसमें दूध है, उसमें लस्सी है, मखाने हैं, वो भी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। चिया सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है रोस्टेड, और उसमें खजूर अगर इस्तेमाल हो जाते हैं दूध के साथ तो वो भी बहुत ही अच्छे हैं और उनके एनर्जी लेवल्स को लो कभी भी नहीं होने देंगे। लेकिन वो लिमिट करें, बहुत ज़्यादा शुगरी स्टफ़ को, प्रोसेस फूड्स को, उससे वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्राइड चीज़ें, पैकेटेड चीज़ें आप अपने मदर्स के लिए ना लेके जाएं। जंक फूड हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का, कैफ़ीन का इंटेक ना हो और मैदे वाली चीज़ों का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि वो सिर्फ वेट पुट ऑन करवाएंगे, जॉइंट पेन्स होंगे। और बोन का हेल्थ और मदर की जो खून की हेल्थ है वो बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है ताकि हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी ना हो, एनीमिया ना हो। और जो कैल्शियम के सोर्सेज हैं उसके अंदर आ जाती है मछली, उसके अंदर आ जाती है उनके लिए दूध और दही का इस्तेमाल, प्लस उनको पनीर भी दी जाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी वो इस्तेमाल करें। जो आयरन के सोर्सेज हैं उसमें रेड मीट आ जाती है, पालक आ जाती है, बीन्स आ जाती है, विटामिन सी और फ्रूट्स आ जाता है। तो अगर हम एक बेहतरीन डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं माँओं के लिए
जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं। तो सुबह के नाश्ते से उनको बॉयल एग हम दें, बेशक ऑमलेट दे दें रोटी के साथ या फिर ब्रेड के साथ, साथ ही उसमें हैंडफुल नट्स भी हों, उसमें फल का इस्तेमाल भी हो, दूध भी हो, बनाना और एप्पल भी हो, पपाया हो, मतलब कि जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से एक एक दो दो चीज़ें जो हैं वो शामिल हों 7 से 9 बजे के करीब। और उसके बाद 11 से 12 बजे के करीब वो एक मिड मॉर्निंग का स्नैक कर सकती हैं, जिसके अंदर उनके नट्स हो जाएंगे, खजूर हो जाएगी, दही हो जाएगा। दोपहर में वो चपाती के साथ में एक प्रोटीन का पार्ट लें और साथ में सब्ज़ी और सलाद भी इस्तेमाल करें ताकि फ़ाइबर उनको ज़रूर मिले। शाम में जो है वो रोस्टेड मखाने हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे और उसके साथ वो चाय, ग्रीन टी जो भी पसंद करती हैं, स्मूदीज़ ले लेंगी साथ में कोई फ्रूट के साथ या योगर्ट के साथ। और डिनर जो है 7 से 8 बजे हो जाए तो बहुत अच्छा है ताकि फ़ास्टिंग का एक पीरियड भी दरमियान में रहे, लेट नाइट के डिनर्स ना हो। उसमें ग्रिल्ड चिकन है या फ़िश है, वेजिटेबल्स हैं या जो भी सालन बना हुआ है उसके साथ एक रोटी हो जाएगी। और कभी कभार किनवा भी हो सकता है, बेसन की चपाती भी हो सकती है, जौ की भी हो सकती है और प्रोबायोटिक्स में योगर्ट का इस्तेमाल भी हो सकता है। बेड टाइम पे 1 कप गर्म दूध होगा, पिंच ऑफ हल्दी और सौंफ के साथ, ताकि ब्लोटिंग भी ना हो, नींद भी पीसफुल हो। ये एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के टिप्स को अगर हम साथ में ऐड करें तो उसके लिए स्ट्रेस को कम करना ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो लाइफ में मदर्स के डालना बहुत ज़रूरी है ताकि नींद जो है वो भरपूर हो, अगले दिन वो एनर्जेटिक रहें, बहुत अच्छे से कामकाज कर सकें। उनके जनरल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट हैं, उनके हीमोग्लोबिन है और उनका ब्लड प्रेशर है और साथ ही साथ उनका HbA1c है, थायराइड है, विटामिन डी है, अल्ट्रासाउंड लिवर का। और अगर वो उनका अभी मेनोपॉज नहीं हुआ तो उनके ओवरीज़ की हेल्थ, उनकी जनरल हेल्थ, ब्लड टेस्ट, उनके विटामिन्स, ये सब चेक हों। इसके लिए डॉक्टर आयशा अब्बास हाज़िर है। मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल पे होती हूँ, अल खलीज टावर्स बहादुराबाद में होती हूँ और उसके अलावा मैं फ़र्स्ट फ्लोर डॉक्टर्स प्लाजा 2 तलवार क्लिफ्टन पे होती हूँ। चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये जो मेरी मालूमाती वीडियोज़ होती हैं आपने शेयर ज़रूर करनी है। शुक्रिया।